नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे सीता नवमी महापर्व के बारे में। सीता जी मातृ स्वरूपा हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने पुत्रों लव और कुश को संस्कार दिए, बल्कि वो जगत का पालन पोषण माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के रूप में करती हैं। तभी तो उन्हें जगत माता कहा जाता है। आज सीता नवमी है और मान्यता है कि सृष्टि का सृजन, पालन और संहार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने अपनी शक्तियों सरस्वती, लक्ष्मी, काली के माध्यम से करते हैं। लेकिन सीता जी ये तीनों काम स्वयं करने में समर्थ हैं। आइए जानते हैं कि माँ सीता और उनकी महिमा क्या कुछ है। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। जीतू जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जीतू जी, हम अपने विषय पर जाए उससे पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। ये नंबर है 012071533787, 012071533826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। अपने सवाल, अपनी डिटेल्स आप लिख कर रखिए ताकि आपको सवाल पूछने में आसानी हो। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सीता नवमी को लेकर। और सीता नवमी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जीतू जी इसके बारे में। तो क्या इस दिन का विशेष योग है, संयोग बन रहा है, इसके बारे में बताइए और ये क्या होता है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को सीता जयंती की, सीता नवमी के इस पर्व की। ये बहुत विशेष पर्व है। माता सीता की जब हम बात करते हैं तो तप, त्याग और धैर्य का सीधा सीधा संबंध बनता है। यानी धैर्य की देवी, तप की देवी, त्याग की देवी कहा जाता है। मिथिला नरेश राजा जनक के घर में इनका प्राकट्य हुआ था इस दिन, और इन्हें भूमि देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि आज के दिन अगर जो भी व्यक्ति व्रत साधना करता है उसे कई हजार गुना ज्यादा फल मिलता है उसके जीवन में। और हमें फल कौन से चाहिए होता है? हमारे जीवन के अंदर जो उथल पुथल है उसे शांत करने का हमें आशीर्वाद चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं हम साधना करते हैं और उसका पूर्ण फल हमें चाहिए होता है। फिर दूसरी बात कि तप और त्याग के अंदर कहते हैं कि हजारों सुख सिमटे हुए हैं, और उन सारे सुखों का आशीर्वाद भी आपको इसी दिन व्रत करने से मिलता है। 16 महादानों का आपको लाभ मिलता है। यानी आप 16 तरीके के महादान करते हैं और आज का ये व्रत करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा जाने कितने तीर्थों का लाभ आपको मिलता है इस व्रत को करने से। और आज के दिन छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं, माँ सीता का ध्यान करते हैं, माँ लक्ष्मी स्वरूपा सीता का ध्यान करते हुए आप पूजा विधि विधान करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर धैर्य भी आता है, सुख भी आते हैं और संपन्नता भी आती है। इसके साथ आज बगुलामुखी जयंती भी है। हर कोई अपने जीवन के अंदर घबराता है कि हमारे दुश्मन हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम कुछ भी करने जाते हैं तो दुश्मन हमारी टांग खींचते हैं। तो दुश्मनों को शांत करने का ये सौभाग्य भी आज के दिन मिल रहा है। एक तो वृद्धि योग है, यानी किसी भी कार्य को आप करेंगे तो उसमें वृद्धि होती है। और दूसरा रवि योग बन रहा है। तो दो योगों का संगम, दो देवियों की पूजा आराधना का संगम है आज। तो यानी एक पूजा करने से दो लाभ, एक पूजा करने से दो फायदे आपको साथ के साथ जीवन के अंदर संपन्नता, पूर्ण संपन्नता का आशीर्वाद आज के दिन आपको मिल सकता है। तो आज के दिन आपने छोटे छोटे उपाय करने हैं जो हम बहुत जल्दी बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, अपने जीवन के अंदर ये जो उथल पुथल है इसे थोड़ा सा शांत करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि स्वयं जब हम प्रयास करते हैं तो कहते हैं देवी देवता भी प्रसन्न होकर के हमारे जीवन में हमें आशीर्वाद देते हैं। जी जीतू जी, उपाय की बात आप कर ही रहे हैं तो आज के दिन को क्या खास है, किस तरीके से पूजा करना चाहिए, आपने बताया कुछ आसान उपाय जो दर्शक कर सके, ऐसे बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते क्या है जीवन में। हम चाहते हैं कि बड़ा ही आसान जीवन हम जी पाएं, बहुत सरल तरीके से हम अपनी जीवन की हर मनोकामनाएं, जो इच्छाएं हैं उसे पूर्ण कर पाएं। कोई हमारा दुश्मन ना हो, सबसे बड़ी बात है।
और किसी भी तरीके की उथल पुथल हमारे जीवन के अंदर ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेन हमें चाहिए होता है हमारे घर के अंदर का वातावरण जो है वो बहुत शुभ होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो इस उपाय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आज के दिन व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका समय जो है वो सूर्य उदय से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर व्रत नहीं कर पाए हैं, आपने उससे पहले ही कुछ सेवन कर लिया है, तो एटलीस्ट आप पूजा भक्ति तो कर सकते हैं। कहते हैं आज के दिन सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की आराधना करना, ये दिव्य प्रयोग होता है। इस दिन आपकी सारी बॉडी के सारे चक्रा जो है वो संतुलित हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ अगर आपने नहीं दिया है अभी तक तो अब दे दीजिए, और 8:30 से पहले पहले आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो आप अभी भी ये कार्य जो है वो कर सकते हैं। जैसे ही ये कार्यक्रम आप पूरा देख लें तो आप सूर्य को अर्घ एटलीस्ट जरूर दे दीजिएगा। और दूसरा उपाय अगर आज के दिन आप ऐसे करते हैं जिससे घर के अंदर की शुद्धि हो, वातावरण अच्छा हो और पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आए, तो आप 4 सुपारियां लीजिए और माता सीता का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, और अगर मंत्र जाप आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंत्र जाप आप नहीं कर सकते, कंठस्थ नहीं है, तो आप माँ दुर्गा का ध्यान करिए। ये ध्यान करते हुए आप उन सुपारियों के ऊपर एक एक रोली से तिलक करिए, और घर के चारों कोनों के अंदर आज ही के दिन ये एक एक सुपारी जो है, जो 4 सुपारियां हैं उनके ऊपर रोली का आपने तिलक किया है, वो चारों सुपारियां घर के चारों कोनों के अंदर रख दीजिए। और ध्यान करिएगा माँ दुर्गा का, ध्यान करिएगा माँ लक्ष्मी का, ध्यान करिएगा सीता मैया का। तो आप देखिएगा आपके जीवन के अंदर जो जितनी भी कष्ट हैं वो सारे शांत हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन होगा। जी जी। अब रितु जी माफ कीजिएगा, आपने बता दिया है कि उपाय क्या करने चाहिए। इसी के साथ आज का पंचांग क्या है ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, पंचांग की बात करते हैं। और आज का जो पंचांग है ये विक्रम संवत की अगर हम बात करते हैं तो 2082 है, और तारीख जो है 5 मई, और दिन सोमवार है, और चंद्रमा जो है आज के दिन कर्क राशि में रहने वाले हैं। लेकिन कर्क राशि में ये चंद्रमा 2:01 दोपहर तक रहने वाले हैं। उसके बाद इनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, वो सिंह राशि में हो जाएगा। अगर हम वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि की बात करते हैं, लेकिन वहीं से नवमी तिथि भी आगाज हो रही है। यानी अष्टमी तिथि जो सुबह 7:36 पर समाप्त हो गई है, लेकिन वहीं से नवमी का आगाज हुआ, इसीलिए सीता नवमी आज के दिन मनाई जा रही है। और ये तिथि जो है वो शुरू होकर के आज सुबह से कल सुबह तक की 8:39 तक रहने वाली है। जो पर्व का जो इस समय आपको संयोग मिल रहा है वो सीता नवमी, बगलामुखी जयंती, ये दोनों के दिनों आज ही के दिन मनाई जा रही है। नक्षत्र अगर हम बात करते हैं, अश्लेषा नक्षत्र रहेगा जिसके स्वामी बुध देव होते हैं, और अश्लेषा नक्षत्र दोपहर के 2:01 तक ही रहने वाला है जब तक तिथि है, और उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। और अगर हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो उसके स्वामी केतु माने जाते हैं। योग की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग होता है, ये बहुत शुभ योग होता है। ग्रह तो इनके स्वामी ग्रह जो होते हैं वो शनि होते हैं, लेकिन इनके जो अधिपति भगवान हैं वो भगवान शिव होते हैं। धन बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, किसी भी कार्य में आप वृद्धि चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, सकारात्मकता चाहते हैं आप, तो आपके लिए ये समय उत्तम रहता है। राहु काल की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा भक्ति तो करनी चाहिए। तो आप पूजा भक्ति कर सकते हैं इस समय में 7:30 बजे सुबह से लेकर के तो 9:08 तक का जो समय ये राहु काल का है। तभी हमने कहा कि आप सूर्य को अर्घ दे लीजिए, पूजा कर लीजिए, तो ये सारी चीजें आप करिएगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 11:58 से लेकर के ये 12:50 तक का जो समय है ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय भी आप भक्ति कीजिएगा। सिर्फ हम क्या चाहते हैं, धन मिल जाए, हम चाहते हैं हमारी नौकरी लग जाए, हमारा जल्दी से व्यापार बढ़ जाए, लेकिन हम कई बार ये भी चाहते हैं कि अगर हमारे कर्म सुधर जाएं तो हमारा जीवन ही सफल हो जाए। तो पूजा भक्ति भी कर लीजिएगा इस समय के अंदर, बहुत अच्छा समय है। जी
तो पूजा भक्ति कर लीजिए, इससे अच्छा समय कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन राहु काल का विशेष ध्यान रखिए, इस वक्त कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। और अब वक्त बढ़ते हैं हम अपने कॉलर्स की तरफ, एक एक करके हम कॉलर्स को ले लेते हैं। सबसे पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी। जी, नाम पूजा कुमारी। जी पूजा जी बताइए। जी 22 जनवरी 2002 का जन्म है, मंगलवार दिन, सुबह 7 से 7 बजे के बीच में। जन्म स्थान बिहार, गया जिला। मैं ये जानना चाहती हूँ, अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब होगी। जी आपकी जॉब कब ही होगी, जॉब का पूछा है आपने। जी 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 बिल्कुल पूजा जी, आपकी जो कुंडली बन रही है वो मकर लग्न की कुंडली बनती है और राशि बन रही है आपकी मेष राशि यानी एरीज। सूर्य की महादशा और गुरु की अंतरदशा आपकी इस समय चल रही है। और अगर हम आपके जॉब के भाव की बात करते हैं तो गुरु की दशा का तो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसमें। सूर्य की दशा में सूर्य जो है वो भी कहीं ना कहीं नौकरी में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम गुरु की दशा की बात करें तो गुरु वक्रीय हैं आपकी, यानी आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, थोड़ा सा फुर्तीला बनिए आप, तेज बनिए, क्योंकि जो लग्न है ना मकर लग्न, ये कहीं ना कहीं थोड़ा लथार्जी कर देता है। कई बार चीज मिलती है आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा इस बार एफर्ट्स बढ़ा दीजिएगा, हिम्मत करिएगा। हाँ, गुरु के उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि गुरु आपको अगर एक तरफ से नौकरी देंगे, वहीं नौकरी में राइज भी देंगे, यानी थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे। तो आपने सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, हर थर्सडे को आपने पीले कपड़े ही पहनने हैं। हर थर्सडे, जब भी थर्सडे हो ध्यान रखिएगा, ढूंढ करके अलमीरा में से सबसे पहले पीले रंग के कपड़े निकाल लेने हैं। दूसरा, आपने किसी भी धर्म स्थान पर जाकर के हर गुरुवार को थर्सडे के दिन कुछ मीठा जरूर दे करके आना है। तीसरा उपाय, आपने अपनी जीवा के ऊपर एक केसर की पत्ती हर गुरुवार को रखनी है। ये 3 उपाय तो आपको रेगुलर करने हैं। और अगर हो सके तो एक सुनहला रत्न आता है जिसे आप पंच धातु में बना करके गुरुवार के दिन धारण कर लीजिए, तो आपकी ये जो नौकरी की उथल पुथल है तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जब हम नौकरी करते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है कि हमें समर्पण भाव दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपका खुद का निजी काम नहीं है। तो वहां पे भी आपको थोड़े से अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ, जीतू मैम को प्रणाम। बहुत खुश रहिए। मैम, मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। जी जी बताइए। उसका जन्म तारीख है 7 जनवरी 2016। टाइम है रात को 11:45। जन्म स्थान है जयपुर। नाम है युवान। तो इसका एजुकेशन और फ्यूचर कैसा रहेगा, इसकी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, आप जन्म स्थान एक बार रिपीट कर सकते हैं? जयपुर। जयपुर। और समय जो आपने बताया है रात के 11:17। 11:45। 45 मिनट। जी हाँ जी, आपके बच्चे की जो कुंडली बनती है वो वर्गो यानी कन्या लग्न की बनती है और राशि बन रही है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के होते हैं, और यहाँ पर जो योग बन रहा है वृश्चिक राशि में, वो योग भी अच्छा नहीं बन रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तकलीफ वाला थोड़ा सा योग बनता है, तो ये हेल्थ को इंडिकेट करता है। दूसरा, माइंड के अंदर जब तक क्लियरिटी नहीं होती है तो हम किसी भी चीज को ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है, बच्चा तो बहुत अच्छा है लेकिन अपने घर की बात ना मान करके दूसरों की बात बड़ी जल्दी मान लेते हैं। इनको कोई समझाएगा तो कहते हैं बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, लेकिन वही चीज़ अगर आप पेरेंट्स से समझाएंगे तो उनको लगेगा बोलते हैं बस पेरेंट्स। तो ये माइंड के अंदर का जो उथल पुथल वाला समय होता है ना, ये आपको कभी भी क्लियर मिशन की तरफ नहीं जाने देता है। एक गोमेद रत्न इस बच्चे को सबसे पहले पहनाइए, और ये कम से कम 8.5 रत्ती का होना चाहिए, राइट हैंड की मिडल फिंगर में होना चाहिए। शनिवार के दिन आपने पहनाना है और 1 महीना इसको आप छोड़ दीजिए, मतलब कुछ मत कहिएगा। 1 महीने के बाद ये व्यक्ति खुद अपने डिसीजन अच्छे लेगा,
अपनी जिंदगी को सही करेगा। देखिए, आप जबरदस्ती किसी चीज को ठीक नहीं करा सकते हैं जब तक एक खुद के अंदर एक ज़ील नहीं होती है कि मुझे मेरी ये चीज़ों में करेक्शन करना है। तो आपने बस इसको थोड़ा सा ये समय दे दीजिए। बाकी अदरवाइज देखा जाए तो अगर कर्म भाव का स्वामी देखते हैं बुध है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट्रो है भले ही, बट उसकी प्लेसमेंट कहीं खराब नहीं है। और अगर हम दशा के देखते हैं तो थोड़ी सी दशा इस समय खराब चल रही है, बट थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, चीजें आपकी काफी करेक्ट हो जाएंगी और ये व्यक्ति जो है बहुत निखर करके सामने आएगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्णा जी। मैं ऋतु शर्मा बात कर रही हूँ जी। हेलो जी जी जी, बताइए, अपने बारे में बताइए। ऋतु शर्मा बोल रही हूँ मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1991। 5/11/1991। 91, राइट, ठीक है जी, बताइए। हाँ, जन्म स्थान है अलवर राजस्थान। समय है दिन के 3:35 जी। 3:35 मेरे को मतलब ये जानना 15:35 है हो कि गया। मेरा जयपुर में मकान कब तक बनेगा और मेरा रोजगार कैसा चलेगा। जी, आप मुझे थोड़ा सा आप अपने टीवी की आवाज कम करिए और फिर अपना सवाल लीजिए। जन्म स्थान बोल दीजिए एक बार फिर से। जन्म स्थान है राजस्थान अलवर। अलवर का, जी। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। देखिए, इस समय की जो कुंडली बन रही है वो आपकी वो मीन लग्न की बन रही है, पाइसियन लग्न है। राशि आपकी बनती है तुला। सूर्य नीच के हैं। केतु आपके जो प्रॉपर्टी का भाव है वहां बैठे हुए हैं। गुरु और राहु की चंडाल दशा चल रही है। तो यानी प्लानिंग तो आप करते हैं, लेकिन वो प्लानिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। देखा जाए, अगर कहते हैं कि लग्न से नवम भाव में अगर कोई शुभ प्लैनेट होता है तो वो हमारा फायदा बहुत कराता है। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी का स्वामी भी है, वो लग्न से नवम है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी के भाव से वहां से देखते हैं तो वो छठा भाव बन जाता है। अब छठा क्या है? रोग है, रेना है, रिपु है, यानी इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देता है। एक तो आपको धन उठा करके ही, जो कहते हैं ना हम, कि कर्ज थोड़ा सा, जब तक आप उसमें कर्ज का पैसा थोड़ा सा नहीं डालेंगे आपका घर बनना मुश्किल होगा। तो कहीं से भी, चाहे अपने रिश्तेदारों में से थोड़ा सा कर्ज उठाइए, और वो कर्ज का पहला ब्याना देना, जो हम पहली इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, जो इनिशियल अमाउंट देते हैं, वो आपने इस कर्ज में से, पैसे में से देना है। आप देखिएगा आपका घर भी बन जाएगा और कर्ज नहीं चढ़ेगा सर के ऊपर। नहीं तो कई बार होता है कि हम कर्ज हमारे सर के ऊपर बहुत सारा चढ़ जाता है। बहुत इनिशियल छोटी अमाउंट लीजिएगा, इससे आपका जो ब्लॉकेज है जो घर बनाने का वो उतर जाएगा। दूसरा, आप एक उपाय करिएगा, स्ट्रीट डॉग को हर मंगलवार को मिल्क डालना है, कच्चा मिल्क, लेकिन ये आपने 12 बजे से पहले डालना है। 12 बजे, जैसे 12 की हो रहा अगर क्रॉस होगी उसके बाद आपने ये उपाय नहीं करना है। तो 4 मंगलवार लगातार करिएगा और आप खुद देखिएगा कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि आप घर ले पा रहे हैं। और हो सकता है बहुत जल्दी आपकी कॉल आए कि हम घर का जो है इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट है वो दे चुके हैं। सो गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मैं अपनी पोती के बारे में पूछना चाहता हूँ, मेघा का, और नाम है उसका, और उसकी 7 अगस्त 2005 जन्म तारीख है, और जन्म समय है उसका शाम को 5:10 5 से 5:15 के बीच में। जन्म स्थान है उसका सुजानगढ़। तो कल उसने नीट की परीक्षा दी थी, तो उसका क्या भविष्य, उसमें इस परीक्षा के बारे में बताएं आप। जी। सबसे पहले तो आपकी बच्ची को जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम तो यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपके सारे सपनों को ये बच्चा पूरा कर पाए। धनु लग्न की इस बच्ची की कुंडली बनती है और राशि बन रही है सिंह राशि। सूर्य की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा। सूर्य की महादशा कायदे से देखा जाए तो इस तरीके के सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट करती है। लेकिन अगर हम इनके कंपटीशन के भाव की देखते हैं, जो उनके हायर एजुकेशन के देखते हैं, तो वहाँ रोचक योग भी बन रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशन तो देखते हैं तो वो पॉजिटिव दिखा रहा है, इंडिकेशन पॉजिटिव है। तो मतलब नेगेटिव नहीं सोचिएगा। आज सीता जयंती भी है, माता सीता से आप प्रेयर करिएगा
हो सके तो इस बच्ची के हाथ से आज कुछ ना कुछ मिष्ठान जो है भगवान श्री राम को और सीता माता का ध्यान करते हुए अर्पित ज़रूर करें, और ब्लॉकेज जो होती है वो कई बार खुल जाती है। सो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस बच्चे को। जी, और अब बात करेंगे हम आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, आज की राशिफल जान के। जी, अब बात करते हैं राशियों की, क्योंकि राशियों पर हर किसी की नज़र रहती है कि हमारा दिन कैसा रहने का। हम चाहते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा रहे। मेष राशि की बात करते हैं सबसे पहले, तो ज़रूरी काम जो भी इम्पोर्टेंट वर्क है आज के दिन, उसमें जल्दबाजी नहीं करिएगा। अपनी वाणी के ऊपर खास करके कंट्रोल रखिएगा आज के दिन। कानूनी बाधाएं जो हैं वो आपकी दूर होने वाली है आज के दिन। शुभ रंग की बात करते हैं वो सिल्वर रहेगा। भाग्य जो रहेगा आपका 60% आज आपका साथ देने वाला है। वृष राशि की बात करते हैं यानी टॉरस की। धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी। अपने निजी काम में किसी तरीके की कोई कोताही मत करिएगा, वरना काम लटक सकता है। धन प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। शुभ अंक की बात करते हैं, शुभ रंग की बात करते हैं जामुनी रहेगा, और जो भाग्य है आपका 72% रहने वाला है, यानी 72% भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। मिथुन राशि की बात करते हैं। पराक्रम और प्रतिष्ठा में वृद्धि के पूरे पूरे योग हैं आज के दिन। अचानक कहीं से धनार्जन होने वाला है, यानी मिलने वाला है आज धन आपको। काम काज में उत्साह आपका बना रहेगा। अगर हम रंग की बात करते हैं कि आज के दिन कौन सा रंग हो, फिरोजी रंग आपका रहेगा आज का। और भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो 75% भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। कर्क राशि यानी कैंसेरियन की बात करते हैं। आज अचानक कहीं दूर यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। लाभ के अवसर हाथ से ना निकल जाए, इसके लिए आपको आज के दिन अटेंटिव भी रहना है। बेवजह के इल्जाम से बचिएगा। शुभ रंग की बात करते हैं वो सफ़ेद रहने वाला है, और भाग्य जो आपका रहने वाला है 62% आज के दिन आपका साथ देगा आपका भाग्य। सिंह राशि की बात करते हैं लियो की। आज आप ज़रूरी काम करने में सफल रहेंगे, यानी कोई इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसे आप बड़े दिनों से पेंडिंग कर रहे थे, लेकिन आज अगर किया तो एकदम सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आज के दिन आपको ध्यान रखना है। व्यवसायिक यात्रा आपकी सफल होगी, यानी बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी यात्रा आज अगर करने वाले हैं तो ज़रूर करिए, बेझिझक करिए। शुभ रंग की बात करते हैं तो जामुनी रहने वाला है, और भाग्य रहने वाला है आपका 70% यानी 70%। कन्या राशि, संपत्ति के कार्य से आपको लाभ मिलने वाला है। प्रतिद्वंदी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो शांत रहेंगे आज के दिन, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। आज परीक्षा में सफलता के योग हैं। शुभ रंग की बात करेंगे वो नीला रहने वाला है, लेकिन भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो 78% यानी 78% भाग्य आज आपको साथ देने वाला ही है। तुला राशि की बात करते हैं लिब्रा की। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, और वो कार्य पूर्ण होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य का आज के दिन आपको भी ध्यान रखना है। रुका हुआ धन आपका वापस मिलने की संभावना है। भाई दिया था जब आपने धन, तो तब तो बड़े अच्छे से मदद की थी, लेकिन जब मांग रहे हैं तो मिल नहीं रहा, लेकिन आज मिल सकता है। शुभ रंग की बात करें हल्का लाल, बहुत सूदिंग वाला रेड कलर जो होता है। लेकिन अगर हम भाग्य की बात करते हैं तो 80% आपका भाग्य जो है आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, मन में थोड़ी सी अशांति आज के दिन बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो समय है वो सामान्य है। वैसे माता जी के साथ विवाद बिल्कुल ना करिएगा, वैसे भी नहीं करने चाहिए बड़ों के साथ विवाद, लेकिन आज अगर आपने विवाद किए तो नुकसान आपका होने वाला है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, लेकिन अगर हम भाग्य की बात करते हैं तो 66% भाग्य आज आपका साथ देगा। धनु राशि की बात करते हैं, अगर आप राजनीति में हैं आपके लिए समय तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने कर्मों की तरफ थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए। आज यात्रा आज के दिन टाल दीजिए। अगर आप कहीं भी लंबी यात्रा पर जाने वाले थे कोशिश करिए कि टाल दीजिए, या फिर कोई शुभ मुहूर्त देख करके आप यात्रा करिएगा।
आर्थिक लाभ के पूरे पूरे योग हैं आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी। अगर हम भाग्य की बात करते हैं तो 74% भाग्य रहेगा आज आपके साथ। मकर राशि, नौकरी में थोड़ी नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, लेकिन घबराना नहीं, अच्छी बात है ना, जिम्मेदारी मिले और आप प्रूव करिए। ससुराल पक्ष से कोई आपको खुशखबरी आज के दिन मिल सकती है। संतान की तरक्की के भी पूर्ण प्रबल योग है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा। और अगर हम भाग्य की बात करते हैं तो 82% भाग्य आपका साथ देने वाला है। कुंभ राशि की बात करते हैं, धन के मामले में आज आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। कोई सोर्सेस बने हैं आपके और मनी के सोर्सेस बनने वाले हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो शत्रु है ना, वो तो ऐसी चीज़ें करेंगे, आपने बॉदर नहीं होना है। यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा आपकी लाभदायक रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद। और भाग्य रहेगा 75% भाग्य आज आपका साथ देने वाला है। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसेन। अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा अपने गुस्से को। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी फोकस ज़रूर करते रखना चाहिए। ऑफिस में आपसे कोई एक छोटा सा नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी आज काम में ऑफिस के अंदर ना करिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला। लेकिन अगर हम भाग्य की बात करते हैं तो 71% भाग्य आपका साथ देने वाला है। जी तो जीतू जी ने आपको आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है ये बताया, और आपका भाग्य कैसा रहेगा ये भी आपको बताया। जीतू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।